हाय बच्चों, आप सब लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये जेई में टॉपर बनने का सीक्रेट क्या होता है? ठीक है, ऐसा क्या कॉमन होता है सभी टॉपर्स के बीच में? ऐसा क्या करते हैं वो सब लोग जिससे कि वो टॉपर बन जाते हैं? क्या ये टॉपर्स बाय बर्थ टॉपर्स होते हैं? क्या ये पैदा ही टॉपर की तरीके से होते हैं? नहीं बच्चों, ये सब सही नहीं है। याद रखना बच्चों कि टॉपर बनने की जर्नी ये एक प्रोसेस है और ये जल्दी शुरू हो जाती है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करो तो आप सब लोग टॉपर बन सकते हो। तो ये जर्नी क्या है इसकी बात करेंगे अपन आज। बट याद रखो कि आप बच्चे अगर आप बिल्कुल टॉप रैंक्स टारगेट कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, सो 9th 10th 11th ये क्रूशियल ईयर्स हैं जो कि वो फाउंडेशन को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू आप टॉपर बनते हो, टॉप 100 रैंक्स, टॉप 500 रैंक्स लेके आते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आज डिटेल में अपन समझेंगे और एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको, एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो किसी ने आपको बताया नहीं होगा। उसके लिए हैंग ऑन, आप इस वीडियो को थोड़ी देर तक रुक के देखना है और एक ऐसा सीक्रेट जिसकी आज तक किसी ने बात नहीं की है वो आपको पता चलेगा। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस की। तो अपना धोनी, राइट, MS धोनी, इसकी हम सब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। उनसे हमने एक चीज सीखी है कि शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिमाग चलाते रहो, एक प्रोसेस को फॉलो करो तो आप हमेशा टॉप पे बने रहते हो। राइट, आप टॉपर बन जाते हो। बच्चों एक प्रोसेस है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ प्रोडिजी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ जीनियस, इट्स अबाउट फॉलोइंग अ प्रोसेस। ठीक है, नाउ तो क्या है ये प्रोसेस, इसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको टॉपर बनने में मदद करती है और ये जरूरी है, तो होनी ही पड़ेंगी। ठीक है, वो क्या है बच्चों? हार्डवर्क एंड सेल्फ स्टडी। केवल सुनना नहीं है, केवल वीडियो को देखना नहीं है, केवल किताबों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको हार्डवर्क करना है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने सेल्फ स्टडी के टाइम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आज बच्चों का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है सोशल मीडिया। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। हमारे जितने भी टॉपर्स से मैंने बात की है और अगर आपने मेरी बातें जो मैंने टॉपर्स के साथ की हैं सुनी है तो आपने देखा होगा कि इन सब बच्चों ने इंस्टाग्राम और इस टाइप के सोशल मीडिया को अपने से दूर रखा क्लास 12 तक। ठीक है, ऑफ कोर्स मेंटरशिप और राइट कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसके लिए हम लोग हैं आपके साथ। ठीक है, और प्रेशर को झेलना आपको आना चाहिए। सो यू नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड। ये कुछ तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको अपने अंदर चाहिए, अपने जहन में चाहिए ताकि आप टॉप रैंक्स तक पहुंचो। बच्चों जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जितनी भी अच्छी आदतें हैं, क्या ये आपके अंदर बचपन से होती हैं? नहीं, ये सब डेवलप की जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करते रहोगे और इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, धीरे धीरे ये सारी आदतें, सारी स्किल्स आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तैयारी जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। हार्डवर्क, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना, अच्छी गाइडेंस की तरफ जाना, ठीक है, और अपने आप को काम एंड कंपोज रखना। बट बच्चों अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो कि हमारे हर साल जो हजारों बच्चे IIT में टॉप रैंक्स लेके आते हैं उनसे मैंने सीखा है और उनके साथ मैंने किया है। वो क्या ऐसा सीक्रेट है? तो लेट मी रिवील दैट सीक्रेट विथ यू बच्चों। एंड दैट सीक्रेट इज दैट ऑल ऑफ देम हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन एग्जामिनेशन। तो अपन कुछ बच्चों से ही सुनते हैं उनकी जर्नी के बारे में जिनने टॉप रैंक्स हासिल की है। सो लेट अस हियर फ्रॉम दीज टॉपर्स देमसेल्व्स। I knew that I have to do IIT and but I have a very rough idea about it. Basically मैं theory को ऊपर ज़्यादा focus कर रहा था rather than solving, and solving मेरी बहुत ज़्यादा irregular भी थी, जिसकी वजह से मेरा 11th का जो portion था वो अभी भी थोड़ा सा weak रह गया था। The first shortcoming I found was my accuracy was a little low. Initially, even though the questions were easy, but I used to do them incorrect. Questions solve हो जाते हैं पर उसमें हमें in-depth knowledge नहीं होती। I didn't perform that well in the mains. My chemistry wouldn't be that good. जो अभी है वैसी chemistry तो बिल्कुल नहीं होती। मेरी chemistry थोड़ी starting से अच्छी नहीं थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबकी वीक होती है, मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी उस वक्त। मुझे ट्यूबरकुलोसिस था और ये पता लगा था अप्रैल में। पापा मोटर बाइक मैकेनिक है और मम्मी घर घर जाके काम करती है। और लाइक मेरे फादर अफोर्ड नहीं करते, इसलिए मैं कभी भी आज से ट्यूशन भी नहीं गया। लाइक क्लास 1 से लेकर 10 तक कभी आज से ट्यूशन नहीं गया मैं। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा। My locality there is no offline teachers as well that can help me in such competitive examinations, and I was facing problem due to homesickness for relocation. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वेदांतु नहीं होता जो मेरे
नॉलेज के लूज स्ट्रिंग्स थे वो लूज ही रह जाते हैं एंड जो भी चीज़ थी उनमें परफेक्शन नहीं आ पाता। और जैसे ही वेदांत ज्वाइन किया और थोड़ा कुछ दिनों के बाद I developed interest in chemistry. I really liked enjoying chemistry. But when after having a 4-month long journey from Vikas Sondhi sir, then my all the concept cleared and my that fear from chemistry went off. डाउट सबसे पहले कभी भी टीचर के पास नहीं ले जाने चाहिए। पहले उन डाउट्स पे टाइम इन्वेस्ट करो, बिकॉज उस इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर आएंगी। फिर पता चलेगा इसमें मुझे यहाँ पर दिक्कत थी। मतलब ऐसे रहता नहीं था कि रैंक लानी है, पिछली वाले जो टेस्ट है उससे अच्छा आनी चाहिए, ये रहता था मेरा। मैंने मेरी गहने बेची थी ना, कड़े बेची थी, उसी कंप्यूटर लाए थे इनके, फिर पढ़ाई करवाए इसकी। मेरी क्षमता के बाहर मेरे बेटे में टैलेंट था, ये विश्वास था, तो पैसा इधर उधर कहीं से भी ये करके मैं बहुत 12th तक मैं ले आया हूँ। I got to know that the main 2-3 things which I'm doing wrong. One of them was I was doing easy questions incorrect. I was doing silly calculation mistakes. So initially ये belief नहीं था मेरे अंदर कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ. But after that meeting with AP sir और फिर वो कह रहे कि हाँ हमें potential है, अगर हम मेहनत करेंगे तो I can get a top rank. तो बच्चों सुना आपने इन टॉपर से किस तरीके से इनने अपनी मेहनत के साथ एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए टॉप रैंक्स हासिल की, ठीक है। बट अब वक्त आ गया उस सीक्रेट को रिवील करने का जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, एक ऐसा सीक्रेट जो कि इन सब बच्चों में कॉमन था। तो लेट मी रिवील दैट सीक्रेट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट सीक्रेट जिसकी कोई बात नहीं करता है वह है बच्चों ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। हमारे जितने भी बच्चे टॉप 100 या टॉप 200 या टॉप 300 में रैंक्स लेके आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर अवर स्टूडेंट्स ऑफ ओलंपियाड एग्जामिनेशंस एज वेल। इन सब बच्चों ने क्लास 9 से या क्लास 10 से ओलंपियाड की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और ये इन सब में कॉमन था। और ये चीज़ पता है बच्चों, मैं पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ, जब से मैं बच्चों को ओलंपियाड की प्रिपरेशंस करा रहा हूँ और जब से मेरे बच्चे टॉप 10, टॉप 100, टॉप 500 में रैंक्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी बच्चे, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे सर्वेश हो जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, चाहे इस साल की रैंक्स प्रखर जिसकी 21 रैंक आई, या आकाश जिसकी 28 रैंक आई, इन सब बच्चों ने ओलंपियाड की प्रिपरेशन की थी। कब कब से की थी? सो देखो, ध्रुव ने क्लास 8 से ओलंपियाड की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, सर्वेश ने भी क्लास 8 से कर दी थी, प्रखर ने क्लास 9 से कर दी थी और आकाश ने क्लास 9 से ओलंपियाड की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो बच्चों ओलंपियाड की प्रिपरेशन से फ़ायदा होता क्या है? एक्चुअली पता है क्या होता है? इसको देखो आप, भागते हम सब हैं, बट मिल्खा सिंह ने क्या किया, उसने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए, राइट, अपने आप को और एक्स्ट्रा एज देने के लिए एक एक्स्ट्रा वेट लगाया, ठीक है। तो बच्चों यही करता है ओलंपियाड की प्रिपरेशंस आपके साथ। क्या करता है? वो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से एक्सपोजर देता है एक अर्ली एज में, जिससे कि आपको क्रिएटिव थिंकिंग, जिसके थ्रू आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जिसके थ्रू आपको इनोवेटिव थिंकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देता है अर्ली एज से, राइट। सो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, इन सभी चीज़ों के साथ, इन सब टाइप की थिंकिंग के साथ एक्सपोजर अर्ली एज से इज व्हाट ओलंपियाड प्रिपरेशन डज टू यू। यही करता है ओलंपियाड प्रिपरेशन आप सब लोगों के साथ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जल्दी से ओलंपियाड की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर आप 11th में हो तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। 12th के बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं बोलता ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने के लिए, बट अगर आप 9th और 10th में हो तो डेफिनेटली ओलंपियाड की प्रिपरेशन शुरू करो। अगर आपके यंगर भाई बहन, ठीक है, क्लास 7th 8th में है, 9th में है, तो उनको सजेस्ट करो कि वो ओलंपियाड की प्रिपरेशन शुरू करें। तो चलो बच्चों, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जहां पे मैंने आकाश से बात की है, जिसमें प्रखर की भी बात है, जब ये अपने इस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से टॉपर बने, किस तरह से रैंक 21 और 28 लेके आए और उसमें ओलंपियाड का क्या रोल था। तो चलो सुनते हैं अपन आकाश और प्रखर से। सो एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में होता है कि जो टॉप 50, टॉप 30 रैंकर्स हैं, ये प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। तुम बताओ, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर IIT JEE प्रिपरेशन? मैंने अपनी IIT JEE प्रिपरेशन टेक्निकली 11th में चालू की थी। बिफोर दैट 9-10th में NTSC के लिए थोड़ी प्रिपरेशन की थी, नॉट दैट रिगरस प्रिपरेशन, बट थोड़ी प्रिपरेशन NTSC के लिए कर रहे हैं। थोड़ी मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन की थी, बट जो JEE का सिलेबस वाइज है वो 11th से ही चालू किया। 11th से शुरू किया था तुमने। और ये जो तुमने कुछ एग्जाम्स के नाम लिए, NTSC एंड ओलंपियाड, तो मुझे ये भी बताओ कि IIT के अलावा तुमने कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए आज तक? IIT के अलावा एक तो NTSC मैंने क्वालिफाई किया है, केमिस्ट्री ओलंपियाड क्वालिफाई किया है,
मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया है और KVPY हमारा SA हुआ था, तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया। तो बचा क्या फिर? सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए तुमने, अमेजिंग। बट डू यू थिंक कि इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो तुमने शायद 9-10 से भी शुरू कर दी होंगी, ओलंपियाड्स की, NTSC की, उससे तुम्हें IIT की प्रिपरेशन में फ़ायदा हुआ? हाँ, उससे एक बेसिक फाउंडेशंस अच्छे से ले हो जाती, ताकि जो 10 to 11 गैप होता है, जो एक जंप महसूस होता है, वो नहीं आपको फील होता अगर आपके एक 9 और 10th में बेसिक फाउंडेशन है। तो आकाश, ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फेज व्हेन यू वर आई थिंक 10th और इन द क्लासेस बिलो 10, Yes, sir. I think you also started preparing for Olympiads, is it? Yeah, Olympiads for की preparation शुरू? Olympiads. Yeah. तो बताओ उसके बारे में। So I prepare a lot for INPHO. And when I gave again in class 12, I filled up the form for all the subjects, not only physics, chemistry, but also in astronomy, biology, and mathematics. बाप And I रे, तो तुम qualified. एक सेकेंड रुक जाओ, तुम डरा दिया तुमने। तो तुम बायोलॉजी भी पढ़ रहे थे Yes. और तुम एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ रहे थे। Yeah. भाई And कैसे? mathematics. I initially was very much confused whether to prepare for NEET UG, JEE Advanced, and for Olympiad. But when I thought that I am made for Olympiad and Advanced, means I thought that both of these exams require the same journey, the intellectual learning, the concept clarity. Both of these exam demands the Olympiad also and JEE Advanced. So I always focused on concept clarity rather than doing smutting, rather than doing the certification and all. I always focus on learning the concept and practicing. So I never means confronted such conflicts. कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आकाश, तुम लाइफ में भी काफ़ी क्लियर लग रहे हो मेरे को। You sound very sorted to me and I must congratulate you for that. This process of preparing for Olympiad really helped Prakhar and Akash and many such toppers जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है? तो आप लोग भी एक्साइटेड हो ओलंपियाड के बारे में जानने के लिए और इसके बारे में प्रिपेयर करने के लिए? तो चलो लेट मी टेल यू कि इसकी प्रिपरेशन शुरू कैसे होती है और हम वेदांतु में आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं वेदांतु ओलंपियाड स्कूल से। यस बच्चों, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है वेदांतु का जो कई सालों से चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। और इसके थ्रू बच्चों हमारा एक सपना था कि हम अपने देश के लिए गोल्ड लेके आए, हमारे बच्चे अपने देश के लिए गोल्ड लेके आए। ये हमारा एक सपना शुरू से रहा है और कई बच्चों ने इस सपने को पूरा भी किया है, इस देश के मोराल को, इस देश की डिग्निटी को बढ़ाया है अपने देश के लिए गोल्ड लाके। बट बच्चों अगर आप JEE एडवांस में टॉप रैंक्स टारगेट कर रहे हो, अगर आप इंडिया के बाहर MIT, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजेस में जाना चाहते हो, या फिर आप बिल्कुल टॉप मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जैसे ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, ठीक है, तो बच्चों या नीट में टॉप रैंक्स लाना चाहते हो, तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन जैसे मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है। और उसके लिए है इंडिया का बेस्ट स्कूल विच इज वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, क्योंकि कई सालों से हमने मास्टरी हासिल की है बच्चों को ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि गोल्ड फॉर इंडिया इज द मिशन ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। और अगर मैं कुछ बच्चों के बारे में बताऊं, सो अवनीश और अदिति इस साल इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हैं एंड दे आर ऑल सेट टू गेट मेडल्स, मे बी गोल्ड फॉर इंडिया। इस साल ध्रुव इज द ओनली स्टूडेंट जिसने वेदांतु ओलंपियाड स्कूल से प्रिपरेशन की है और इकलौता वही बच्चा है जो कि इंडिया के लिए एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड लेके आया है। फिर यही नहीं बच्चों, इनफैक्ट इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर के बच्चे भी वेदांतु पे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। इस साल नेपाल की जो इंटरनेशनल ओलंपियाड की टीम गई है, 6 बच्चों की टीम जाती है, उसमें से 2 बच्चे अपने वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के हैं। सो बच्चों वेदांतु ओलंपियाड स्कूल इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, और ये हाईएस्ट लेवल पे बच्चों को ओलंपियाड में प्रिपेयर कर रहा है गोल्ड लाने के लिए। तो अगर आप ये प्रिपरेशन जल्दी शुरू करते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड लेके आओ, बट इस प्रिपरेशन के थ्रू वो एक्सपोजर हासिल करो जो कि आपको दिमाग को इतना ज़्यादा खोल देगा, ठीक है, कि आप जब IIT या नीट की प्रिपरेशन करने 11th में आओगे ना, तो आपको लगेगा भाई ये तो मक्खन है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो प्रॉब्लम्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ओलंपियाड लेवल एंड IIT लेवल, राइट, डिफरेंस है। ये ओलंपियाड लेवल है तो ये आपका JEE लेवल है, ये आपका नीट लेवल है, ठीक है। तो प्रिपरेशन इस लेवल की करते हो तो ये आपको ईजी लगने लगता है और आप टॉप रैंक्स लेके आते हो, टॉप 100, टॉप 500 काइंड ऑफ रैंक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बच्चे हमसे पूछते थे कि इस कोर्स
ये वेदांतु में पढ़ाई होती कैसे है, सो लेट मी टेल यू सम कोर्सेज, ठीक है। इस साल हम स्पेशल कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों की ज़्यादा डिमांड आई है हमारे पास। कौन कौन से बच्चों? एक कोर्स है IOQM का। IOQM क्या है? इट इज़ इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। ये आपका मैथमेटिक्स ओलंपियाड का स्टेज 1 का एग्जाम है। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कोर्स 3 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसकी प्राइस है 6,000 रुपीज़। सो in a short course your mind will really open up. Similarly बच्चों, अगर आप ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, अगर आप मैथ्स में बहुत 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 इंटरेस्ट रखते हो और आगे जाके मैथ्स में और फाइनेंशियल दुनिया में और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में, डेटा साइंस की दुनिया में बहुत आगे जाना चाहते हो, दिस इज द प्लेस फॉर यू। ग्रेड 12th ड्रॉपर्स और BSc स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिख सकते हैं और इसके लिए स्पेशली एक प्रिपरेशन वेदांतु पे हर साल होती है और वो 10 जुलाई से शुरू हो रही है एंड इट्स प्राइस इज 13,000 रुपीज़, ठीक है। और बहुत जल्दी बच्चों हम लोग NSCP एंड IOQP विच इज फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी शुरू करने वाले हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो विद अ डिस्काउंट देन इट इज द कोड इज VPRO, क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, आई एम टेलिंग यू। बट अगर आप 11th 12th में हो, आई रियली वांट यू टू टेल अबाउट दिस टू योर जूनियर्स, ताकि एटलीस्ट वो बच्चे एक अर्ली एज लेके एक प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ पाएं। इसके डिटेल्स वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी कोर्सेज के, नहीं तो आप vedantu.com पे जाके कोर्सेज पे जाके देयर इज अ सेक्शन ऑन ओलंपियाड्स, आप ओलंपियाड्स पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। सिंस दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स, तो हम हर बच्चे के लिए इसमें सीट नहीं रखते हैं। आई मीन इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो और रियली अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे ही बच्चों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं राइट, और उनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। सो आई रियली वांट, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो तो उन लिमिटेड सीट्स के साथ आप इस कोर्स का पार्ट बनो, ठीक है, या अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आप इनवाइट करो कि वो इसका पार्ट बन के एज ले पाएँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, आई विल एंड दिस सीक्रेट। कौन सा सीक्रेट था आज? इन सभी में क्या कॉमन था? इन सभी टॉपर्स में जिनकी टॉप 100 टॉप 500 रैंक्स आई, उनने ओलंपियाड की प्रिपरेशन जल्दी शुरू की। इफ यू वांट टू बी द टॉपर बच्चों, ड्रीम बिग एंड फॉलो द प्रोसेस एंड आई एम श्योर यू विल क्रैक इट, ठीक है। तुम फोड़ के आओगे, आई एम श्योर तुम इसको जरूर से फोड़ोगे, ठीक है, और टॉप रैंक्स लेके आओगे। ड्रीम ऑन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।